हर्माइट्स पॉलिनोमियल्स वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन पी एन एंड एच एन। पी एन और एच एन दोनों ही डिसेंडिंग पावर्स के पॉलिनोमियल्स हैं। दोनों में ये रिलेशन होता है, पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू 2/√π इंटू फैक्टोरियल एन इंटीग्रल 0 to ∞ t टू द पावर n e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर एच एन ऑफ एक्स टी डी टी। शुरुआत हम करें एच एन ऑफ एक्स का जो सिग्मा फॉर्म होता है उसको लिखें, फिर एच एन ऑफ एक्स में एक्स को हम रिप्लेस कर दें एक्स टी से, फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको अंडर द लिमिट 0 to ∞ इंटीग्रेट कर दें। We know that Hn of x equals to sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r factorial n upon factorial r factorial of n minus 2r और 2x whole to the power n minus 2r, replacing x by xt we have Hn of xt equal to sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r factorial n upon factorial r factorial of n minus 2r 2xt whole to the power n minus 2r। यहीं पे बता देना था, भूल गया तो चलो यहाँ बता देते हैं क्या, फाई ऑफ एन के बारे में। वेयर फाई ऑफ एन इक्वल्स टू n minus 1 upon 2 when n is odd positive integer, n upon 2 when n is even positive integer। ये रहा स्टार्ट। implies that इससे मल्टीप्लाई करें t टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू एच एन ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू t टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर summation r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r factorial n 2xt whole to the power n minus 2r नीचे factorial r factorial of n minus 2r। This sigma runs over R. This entity doesn't contain R, therefore this is invariant with respect to this sigma। इसको अंदर करना है equals to sigma R varies from 0 to ∞, 0 to phi of n t to the power n e to the power minus t square minus 1 whole to the power r factorial n 2xt whole to the power n minus 2r upon factorial r factorial of n minus 2r equals to sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 whole to the power r factorial n 2 to the power n minus 2r x to the power n minus 2r e to the power minus t square
और अब t बचा हुआ है, t टू द पावर, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा 2n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r। ध्यान से देख लें, हट जा रहा हूं मैं सामने से। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, और जो बाहर 2/√π इंटू फैक्टोरियल n है उससे मल्टीप्लाई पहले कर लो, बाद में कर लो, चलो बाद में कर लेंगे। 1/1 देखो शुरुआत हमने इससे किया, इससे इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब इंटीग्रेट कर दिया, फिर इससे प्री मल्टीप्लाई कर, 1/1 काम किया जाए। इंटीग्रेटिंग with respect to t under the limits zero to infinity we have इंटीग्रल 0 to infinity t to the power n e to the power minus t square hn of xt dt equals to इंटीग्रल 0 to infinity minus 1 to the power r factorial n upon factorial r factorial of n minus 2r 2 to the power n minus 2r x to the power n minus 2r e to the power minus t square t to the power 2n minus 2r dt। सिग्मा लिखना हम कहीं पे भूले हैं, यहाँ पे sigma r varies from 0 to phi of n इंटीग्रल 0 to infinity। तो देखो ये इंटीग्रेशन है एक समेशन का, सिग्मा माने समेशन, सम का इंटीग्रल का सम होता है। जैसे इंटीग्रल f1 प्लस f2 dx बराबर इंटीग्रल f1 dx प्लस इंटीग्रल f2 dx। equals to summation r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r, और भी सारे कांस्टेंट उनको बाहर कर ले, t का ये इंटीग्रल है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r 2 to the power n minus 2r x to the power n minus 2r इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus t square t to the power 2n minus 2r dt। ध्यान से देख लें। अब हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों ही साइड में 2 अपॉन फैक्टोरियल n रूट पाई से, implies that टू अपॉन फैक्टोरियल n रूट पाई इंटीग्रल 0 to infinity t to the power n e to the power minus t square hn of xt dt। नीचे लिख दें, उधर आएगा नहीं, क्या फायदा, यहाँ से लिखना शुरू कर दें। इक्वल्स टू sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r
इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, पहले यही लिख दें। इसको सिग्मा के अंदर घुसेड़ दिए क्योंकि सिग्मा के लिए इन्वेरिएंट है, 2/फैक्टोरियल n रूट पाई। अब लिखिए फैक्टोरियल n/, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r, 2 to the power n minus 2r, x to the power n minus 2r, integral 0 to infinity e to the power minus t square t to the power 2n minus 2r dt। स्पेशल फंक्शंस के चैप्टर्स में जो भी चीज़ पढ़ो सब बहुत हेवी होता है, इसलिए कलर का इस्तेमाल जरूर करिएगा, इससे बहुत पिक्चर क्लियर रहती है। कटिंग फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, 2 का पावर बैलेंस होगा बस। तो इसी को एक बार फिर से लिख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 1/फैक्टोरियल n रूट पाई इंटीग्रल 0 to infinity t to the power n e to the power minus t square hn of xt dt equals to sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 to the power r टू टू द पावर n माइनस 2r प्लस 1, एक पावर यहां से जोड़ेगा ना, n माइनस 2r प्लस 1 x टू द पावर n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r इंटू रूट पाई और इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus t square t to the power 2n minus 2r dt। शायद नंबर हम नहीं डालें अभी तक, नंबर 1 डाल दिया जाए। अब वो जो इंटीग्रल है ना उसको कंसीडर करिए। अब असल मुद्दा ये है, ये सब तो जो है सो ऐसे रहेगा। कंसिडरिंग द इंटीग्रल आई से डिनोट कर दे रहा है, 0 to infinity e to the power minus t square t to the power 2n minus 2r dt। putting t square equal to u so that 2t dt equals to du, that is dt equals to जय भगवान जी du अपॉन 2t और t माने रूट u। वी हैव i इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट देखो पुरानी लिमिट है t इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0 आएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी तो u इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा।
बदल के भी वही रहा, e टू द पावर माइनस यू, और t बराबर कितना, देखो यहां ध्यान से, t बराबर होगा u टू द पावर 1/2। तो t के ऊपर यहां पावर लगाएंगे हम, u टू द पावर 1/2, फिर उस पर ये पावर तो आ जाएगा u टू द पावर n माइनस r, और dt की जगह du अपॉन 2√u इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u इंटू u टू द पावर n माइनस r माइनस 1/2 du। अब देखो गामा फंक्शन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u u टू द पावर n माइनस 1 du बराबर होता है गामा n, यानी वेरिएबल पे जितना पावर होता है उससे एक बढ़ के गामा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 कितने का गामा, इसमें एक बढ़ाएं तो हो जाएगा n माइनस r माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 गामा n माइनस r प्लस 1/2 नंबर 2। तो अभी भी रिजल्ट नहीं निकला कायदे से, फिर गामा में अटक गया जाके। अब इसके बाद जो काम है, यहाँ तक देखो कुछ भी अब बहुत ही टेक्निकल काम कोई आपने नहीं किया है, लेकिन इस स्टेप पर आकर के बड़ी टेक्निकलिटी है, ये ध्यान में रहेगा तभी एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं पे यहीं पे आगे गाड़ी रुक जाएगी। डुप्लीकेशन फार्मूला का हम यूज करेंगे। बाय लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला, पूरा नाम इसका है, बीटा गामा फंक्शन चैप्टर में आप सबने कहा ही था, ये गामा फंक्शन वाला चैप्टर पूरा दोहरा लो। बाय डुप्लीकेशन फार्मूला डुप्लीकेशन फार्मूला लिखेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, गामा m प्लस हाफ, ये देखो इस जैसी चीज यहीं पर मिलेगी, इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, implies that m gamma m plus half equals to root pi upon 2 to the power 2m minus 1 into m gamma 2m equals to root pi upon 2 to the power 2m minus 1 into इसमें हम क्या करेंगे, जो m लिखा है ना तो इसको हम 2m लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 2। कलर का इस्तेमाल करने का देखो कितना लाभ है, पढ़ से पता चल रहा है क्या किया गया है। अब रिकरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, m गामा m को क्या लिख दें हम, गामा m प्लस 1, और उधर भी दाहिने तरफ भी 2m गामा 2m तो हो जाएगा गामा 2m प्लस 1। implies that gamma of m plus 1
गामा ऑफ m प्लस हाफ, ये और ये कंबाइन होंगे, इक्वल्स टू रूट पाई अपान, अब इस 2 का इस्तेमाल इसमें कर लें, इसमें भिड़ा होगा तो 2 टू द पावर 2m आएगा, केवल 2 टू द पावर 2m, गामा ऑफ 2m प्लस 1। इस तरह से डुप्लीकेशन फार्मूला को इस फॉर्म में हम डिजाइन कर ले गए। गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपान 2 टू द पावर 2m गामा ऑफ 2m प्लस 1 अपान गामा ऑफ m प्लस 1। अब आप m की जगह n माइनस आर रख दो, इससे मिलान करो, रिप्लेसिंग m बाई n माइनस आर, वी गेट गामा ऑफ n माइनस आर प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू रूट पाई अपान 2 टू द पावर 2m गामा ऑफ m की जगह इतना रखे हो तो 2m कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2r प्लस 1 अपान गामा ऑफ n माइनस r प्लस 1। यहाँ पे छूट गया ना, यहाँ पे भी तो रिप्लेस करना था, 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r ये रहेगा। अब जरा सब मिला लो, चूंकि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसलिए इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें, रूट पाई अपान 2 टू द पावर 2n माइनस 2r इंटू ओए n है भैया 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। पुटिंग इट इनटू या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आए उसकी जगह आई लिख दो, दो काम कर सकते हैं हम लोग। इधर ही आता है, देखो जिसकी वैल्यू आई है इसको पहचानो, इसमें 1/2 से हम गुणा करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फिर इसकी जगह पे हम आई लिख देंगे। या ये इसको लिखो यहाँ पे लैंग्वेज पुटिंग इट इन टू implies that 1/2 gamma of n minus r plus 1/2 equals to 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2n माइनस 2r प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, और इसी की जगह हम लिख दें i इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2n माइनस 2r प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। इसे नंबर 1 में रख दिया जाए। और या तो फिर लैंग्वेज लिखा जाए 10 भी है, अगर मान लीजिए हमें दिख नहीं रहा, हमें ध्यान भी नहीं है कि कहाँ नंबर 1 डाले थे कहाँ 2, तो ऐसे लिखो 10 भी है। बाई तरफ क्या था 2 अपॉन फैक्टोरियल एंड रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर hn ऑफ xt dt, ये था। दाहिनी तरफ इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू फाई ऑफ n माइनस 1 होल टू द पावर r 2 टू
टू द पावर n माइनस 2r प्लस 1, x टू द पावर n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस 2r होल फैक्टोरियल रूट पाई, ये था, और इनटू आई था जो अभी आप निकाले। इसको हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं। रूट पाई 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n माइनस 2r प्लस 1 n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये जो एंटिटी है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। रूट पाई से कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिखा जाए। कुछ गड़बड़ी हुई है, सॉरी। यहाँ देखो, यहाँ n माइनस 2r प्लस 1 है, ये 2n माइनस 2r प्लस 1 है, यानी कि 2 टू द पावर n बचेगा, नीचे 2 टू द पावर n बचेगा। तो ये रहा, इंप्लाइज दैट 2 अपॉन फैक्टोरियल n रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n e टू द पावर माइनस t स्क्वायर hn ऑफ xt dt equals to sigma r varies from 0 to infinity minus 1 whole to the power r टू एन माइनस 2r होल फैक्टोरियल, ऊपर का हिसाब देखा, इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2r, किनारे लिख देंगे, अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल r, 2 टू द पावर n यहाँ बचेगा, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस 2r, और x टू द पावर n माइनस 2r। दिस इज सिग्मा फॉर्म ऑफ Pn ऑफ x इक्वल्स टू Pn ऑफ x। अरे रे, ये क्या किया हमने, यहाँ गड़बड़ी हो गई ना, फाई ऑफ n है, ये इन्फिनिटी लिख दिया हमने झटके, फाई ऑफ n, वेयर फाई ऑफ n इज डिफाइंड अर्लियर, शुरू में लिखा था ना हमने। तो ये था डेरिवेशन, जो कि शुरू में लगा कि हल्का है, लेकिन धीरे धीरे कुल मिला के 29 मिनट ये खींच ले गया। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको मकसद सिखाते हैं, किसी का भी वीडियो देखिए, अगर उसके कई वीडियोस देखने का मन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर सिर्फ एक ही वीडियो देख करके हट जाना है तो कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब करिए, उससे उसका हौसला बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये सब आप जानते हैं, बहुत आपको बताने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।